दोस्तों, आज गोरखपुर हलचल की टीम इस समय दीवानी कचहरी में है और एक वीडियो बनाया जा रहा है जो जन जागरूकता के उद्देश्य से है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति को कभी भी पुलिस कहीं भी उठा लेती है, बैठा लेती है थाने में बिना कोई जीडी में दर्ज किए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसी संदर्भ में हमारे एक जो यहाँ पे वकील साहब हैं, अंकित जी हैं, तो हम इनसे पूरा जानेंगे और समझेंगे कि एक आम आदमी के जो अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस की धौंस और धमक है वो अक्सर आम आदमी कराहता रहता है, हाँफता रहता है। तो किस तरीके से वो एक अवेयर नागरिक क्या भूमिका में आ सकता है, कैसे वो अपना बीच बचाव कर सकता है, इन सारे पहलुओं पे हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। अ, हमारे साथ वकील साहब जुड़ चुके हैं और हम लोग इन्हीं से सीधा जानेंगे, क्योंकि लॉ के आदमी हैं, विधिक सहायता देते हैं और सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो संवैधानिक मूल्य हैं उसको बचाने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं कचहरी में। तो आइए हम लोग इनसे सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर हलचल में। सर्वप्रथम मैं आपके इस तक पहल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से आपकी जनता को भी मैं साधुवाद करता हूं कि आप ऐसे समय समय पे ऐसे जन जागरण के मुद्दे पे उठाते हैं और लोगों तक, एक आम मानस तक हर वो छोटी से छोटी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि उसके अधिकारों का हनन ना हो। चलिए, धन्यवाद। मैं ज़रूर बोलना, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी, आपने देखा होगा कि अक्सर आपके पास आते होंगे कोई ना कोई केसेस लेकर के कि सर मेरा एप्लीकेशन है, इतने दिन से परिक्रमा कर रहा हूँ लेकिन कोई माई बाप नहीं नज़र आ रहा। ऐसी स्थिति में आपकी क्या विधिक सहायता होती है और कैसे वो जागरूक हो सकता है? देखिए, जो प्राइमरली जो प्राथमिक तौर पे जो हमारा उद्देश्य होता है कि पहले तो इस बात को पता करना कि उसका जो मुद्दा है वो किस तरीके का है, क्या वो फौजदारी मतलब सिविल का है, क्या वो दीवानी, क्या वो क्रिमिनल का मामला है। देखिए, ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब तक वो आपको डायग्नोस नहीं करेगा तब तक वो सही दिशा में आपका कोर्स ऑफ एक्शन में वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही क्रिमिनल और सिविल कोर्ट के भी प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर हैं। आपको ये रूट कॉज जो जड़ है वो पता करना पड़ेगा कि आपकी जड़ क्या है, उसमें कौन सी बीमारी लगी है और उस बीमारी के हिसाब से कौन से कानून में प्रावधान है, उस हिसाब से हम लोग आगे का जो तरीका है चूँकि उसको हम लोग देखते फील्ड में हैं। रहते हैं तो अक्सर हाँ ये देखने को मिल जाता है कि कई व्यक्ति हमसे शिकायत करते हैं कि पुलिस ने गाली कर दे दिया, एक दो थप्पड़ जड़ भी दिया, थाने में भी बैठा रखा, पता चला सुबह से शाम तक बैठाया, शाम को उसकी सुनवाई हो रही है। तो क्या ऐसे में कोई नागरिक अधिकार है क्या कि वो पुलिस से पूछे कि आपने हमको कैसे बैठा लिया है, आखिर हमारा क्राइम क्या है और इतना देर तक हमको क्यों रखा गया है? देखिए, संविधान में भी इसका प्रावधान है। हमको जानने का बिल्कुल अधिकार है कि आखिर में हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाए गए हैं, क्या आरोप हैं, किन परिस्थितियों में आरोप हैं, क्या वो आरोप जो हैं वो जमानतीय हैं, अजमानतीय हैं, और हमको अरेस्ट या हमको गिरफ्तार करने के बाद हमें प्रॉपर उस चीज़ का ग्राउंड, जो किस ग्राउंड पे हमें बैठाया गया है, इसकी सूचना लिखित तौर पे देना ये कानूनन ज़रूरी भी है। और इसका पालन ना करने पे आप तमाम हमारे एपेक्स कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और कभी-कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप देखेंगे कि रिमांड के स्तर पे और उसकी जो इलीगैलिटी है उसके स्तर पे उनके रिमांड को रिफ्यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि उनको अरेस्ट करना आवश्यक नहीं था या फिर ये मामला ही उस टाइप का प्रतीत नहीं होता है कि आगे इनका हम क्या बोलते हैं, न्यायिक हिरासत या न्यायिक अभिरक्षा में इनको रखा जाए। पुलिस जो अक्सर कह के बैठा लेते हैं कि चलो आप पूछताछ करनी है थाने में तुमको, तो पूछताछ करने के नाम पे बहुत सारा टॉर्चर झेलने को मिलता है। क्या इसका कोई लीगल ऐड है अपने पास? देखिए, सीआरपीसी में राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, मतलब कि अपने जब भी कहीं भी विधिक सलाह की आवश्यकता है, सीआरपीसी में स्पष्ट संशोधन से यह प्रावधान डाला गया था कि हर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा अधिवक्ता को चुनने का, रखने का अधिकार है और उसको अपने साथ ले जाकर जहाँ भी कानूनी बिंदु पे कोई राय मशवरा करना है वो कर सकता है और ये उसका कानूनी और विधिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा केस बताएं जो आपने हैंडल किया हो अपने इस चेयर से, कि वो व्यक्ति मतलब नाहक पुलिस की गिरफ्त में आ गया और पुलिस ने उसका टार्चर किया और आपके वजह से, मतलब आपकी कानूनी जो प्रक्रिया है उसके वजह से उसको कहीं ना कहीं जमानत मिली और वो इस टार्चर से मुक्त हो पाया। देखिए, क्लाइंटल और जो एडवोकेट प्रोफेशनलिज्म है उसमें मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता, लेकिन मैं आपको एक वाकया बताऊंगा
हाल में ही पिछले साल की बात है, यही दिवाली का टाइम था। अब तो खैर वो व्यक्ति जिसका हमने पैरवी करा था वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन होता क्या है कि पुलिस ने उसको एक एक्सटॉर्शन के केस में फर्जी तरीके से हाईवे पे लूट के मामले में फंसाया था, और 5,000 रुपये पर्स और ये तमाम चीज़ें विपक्षी पार्टी से मिलके उनने उसके ऊपर ये आरोप लगाए थे। और कई दिनों तक थाने में बैठाने के बाद वो उनको लेके कोर्ट में, माननीय न्यायालय के कोर्ट में भी आए थे। हमने अपने तर्कों को रखा और रिमांड के स्तर पे ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को, अपने तथ्यों को ऑर्डर में लिया और तत्काल प्रभाव से उसको अवमुक्त करने का आदेश दिया, और संबंधित जो दरोगा विवेचक थे उनके खिलाफ उन्होंने एसएसपी को लिखा, जिस कारण से उनका सस्पेंशन हुआ और आज के टाइम पे वो लाइन से हटा के कहीं और भेजे जा चुके हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं कानून की जीत है और कानून पे भरोसा है। ये न्यायालय ही है दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, और तीनों स्वतंत्र है एक दूसरे से। विधायिका का अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उस पर लोगों का अभी भी पूरा भरोसा है। और यही वजह है कि आज चाहे कोर्ट के जज हों या एडवोकेट हों, दोनों का सम्मान इक्वली बना हुआ है। कुछ ऐसा बात बताइए कि जो एक आम व्यक्ति है वो अपने अधिकारों को जान सके, अपने अधिकारों को समझ सके, और किसी भी तरीके का कहीं भी शोषण होता है तो उससे बचाव कर सके। देखिए, सर्वप्रथम तो पहली बात कि जब भी आप किसी कानूनी पहलू को या फिर किसी कानूनी बिंदु पे आप आगे की कार्रवाई के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या जो आपके असल मुद्दे हैं वो क्या हैं। पहले आप उनको बिंदुवार चिन्हित करिए। चिन्हित करने के बाद आप संबंधित थाने में एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप उच्चाधिकारियों को, एसएसपी को, डीआईजी को, आईजी हैं तो आईजी हैं, एडीजी हैं, एडीजी महोदय को आप दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके प्रार्थना पत्र पे कोई भी सार्थक कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है, तो पुराने में तो ललिता कुमारी के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ललिता कुमारी के गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए थे। उसके बाद अब तो नए वाले लॉ में जब से 2023 का बीएनएसएस और बीएनएस लागू हुआ है, उसमें तो इन बिंदुओं को पूरी तरीके से कोडिफाई कर दिया गया है और कानून का हिस्सा बना दिया गया है। तब तक पहले ये सिर्फ और सिर्फ जजमेंट में थे, अब ये कानून के हिस्सा भी हो गए हैं। और आप माननीय न्यायालय में भी आप अपना प्रार्थना पत्र 156(3) जो आपकी 173(4) हो चुका है, लगा सकते हैं। मैं सिंपल शब्दों में अगर एक आम जनमानस की भाषा में बताऊं तो आप इतना समझिए कि देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वन हु स्लिप्स अपॉन हिज राइट स्लिप्स हिज राइट। जो अपने अधिकारों पे सोया वो अपने अधिकारों को खोया। देखिए, अधिकार पाने की लड़ाई जो है, आप देखेंगे आज़ादी से पूर्व से लेके अभी तक हर बिंदु पे, हर जगह अलग अलग लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आगे चल के सफल भी हो रहा है। कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ लोग होने वाले हैं। तो इसमें ऐसी कोई मनोबल अपने गिराने वाली कोई बात नहीं है। कानून है, अगर आप लड़ेंगे तो होगा, छोड़ देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके थाली में आपको कोई परोस के देगा। तो मेरा यही है, प्राविधान तमाम है, बस आपको शांत और बिंदुवार उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। और मैं कहूँगा कि सबको कानून की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन कानून की जानकारी, कानून सबको पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं जैसे खेल, शारीरिक जो विषय हैं उनको अगर आप अपने विषय में इंक्लूड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि बेसिक जो कानूनी अधिकार है इनको भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर हम एक शब्द में कहें कि क्या मैसेज देंगे, मतलब एज ए अधिवक्ता, एज ए एडवोकेट, एक मैसेज देने की बात की जाए तो पब्लिक को, तो एक लाइन में क्या कहेंगे? एक लाइन में मैं आपके दर्शकों को बस यही बताऊंगा कि देखिए, अनावश्यक कोई भी कानूनी कार्रवाई को ना आगे बढ़ाएं। पहले आप देख लें कि क्या आपके जो कानून के प्राविधान हैं वो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए जिस दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके बाद ही आप आगे कदम बढ़ाएं, वरना ये एक समंदर है। आप एक बार जब फंस गए, चक्रव्यूह है, और इसमें कोई अर्जुन या अभिमन्यु नहीं है कि वो माँ के पेट से उसने मंत्र को सीख के आया है। कोई नहीं, हम लोग खुद भी उस चक्रव्यूह में हैं। कई बार बहुत त्वरित न्याय दिला देते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं। तो इसमें हमारा या संबंधित मुवक्किल या संबंधित न्यायालय का
कोई दोष नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ऐसी चीज़ है कि प्रक्रिया में ही प्रक्रिया है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो आप समझिए कि ये एक इकोसिस्टम है। अगर आप एक बार गलत दिशा में बढ़ गए तो आप उलझते चले जाएंगे, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार मिश्रा। चलिए, हमारे साथ एडवोकेट अंकित कुमार मिश्रा जी रहे, जिन्होंने बहुत सारी पहलुओं पे बात किया, हमसे बहुत सारी चीज़ों को जानकारी दिया। दोस्तों, जब तक अधिकार तो ठीक है आप जाने पढ़ें, लेकिन एक बात इन्होंने जो कही है कि हमें, जैसे हम जाते हैं अलग अलग जगहों पे, फील्ड में जाते हैं, जॉब, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ अगर 2 लाइन समय दे रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, आधा घंटे दे रहे हैं, तो 10 मिनट यहाँ भी दिया जाए, ताकि हम अपने राइट्स को समझ सकें, हम अपने लॉ को समझ सकें। तो निश्चित तौर पे हम एक जागरूक नागरिक की भूमिका में नज़र आएंगे और जहाँ भी रहेंगे। जैसे कानून में प्राविधान है कि आप कहते हैं कि कानून का विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तो विधि की भूल क्षम्य नहीं, तो विधि को बताना भी तो है कि भाई देखिए आपको सड़क के बाएं तरफ ही चलना है, दाएं नहीं चलना है, ये एक कानूनी अपराध है। तो अगर आप शुरू से ही किसी को नहीं बताएंगे तो एक सभ्य समाज कैसे बनेगा? आप बताइए कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा करने पे ये होगा। ज़रूरी नहीं है ना कि वो आदमी मुकदमा ही लड़ेगा या आगे चल के अपराधी ही बनेगा, लेकिन क्या ये भी तो संभव है कि वो अपने साथ के 10 लोगों को ये ज्ञान, जो नॉलेज है, वो पास ओवर करे कि देखो भाई बाएं ही चलना है, देखो भाई दाएं ही चलना है। तो ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। और आप बताएंगे नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, फिर आप ये चरितार्थ कैसे हुआ कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है? पहले तो विधि ही नहीं हमें पता, तो पहले तो विधि बताएं लोगों को, फिर इस बात की चर्चा हो कि क्षम्य है कि नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। देखते रहें गोरखपुर हलचल, और खबर कैसे लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।